ओके, टाइम लिमिट जो था हमारे जूम मीटिंग का वो खत्म हो गया था, इसलिए वो लॉग आउट हो गया था. सो वी विल स्टार्ट इट अगेन नाउ. ओके, सो सी हियर इन नेटबीन्स आपको यहाँ पे अभी क्या करना है कि यू हैव टू गो टू दिस पर्टिकुलर. यहाँ पे आपको दो सर्वर पूछे यहाँ पे. वन इज अपाची टॉमकैट एंड अनदर वन इज ग्लास फिश सर्वर. ओके, सो यहाँ पे आपको अपाची टॉमकैट के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे जावा एंटरप्राइज एडिशन 6 वेब के ऊपर क्लिक करना है. अगर 7 के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके बाय डिफॉल्ट एचटीएमएल पेजेस मिलेंगे. आपको यहाँ पे जेएसपी पेज चाहिए, इसलिए यहाँ पे जावा एंटरप्राइज एडिशन 6 पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे and we have to just tick on this enable context and dependency injection. Okay, once it is done, just click on next. And right now we don't need any frameworks here. Okay, so what we will do, we will not select any of this framework and just we will click on the finish button. Okay, now you can see at the left side here that one project is created here, web application 9, and in that there are different folders like web pages, then source packages, libraries, and configuration files. So this is your file structure of this particular web application. Okay, inside your main project you have these four folders, main folders. Okay, inside web pages you will write your JSP files. Okay, or any other HTML files. In your source packages, we are going to write our servlet file. Okay. In libraries, we can include some jar files over here. Okay. And in configuration files, we can have the XML files. Okay. Web.xml file or any other deployment descriptors for your servlet file also we can store inside your configuration files. Okay. Now first, once this project is created, what step we have to carry out? Okay, once this is created, so just click on the web pages. Okay, and by default you will see there one page index.jsp file. Okay, just click on this index.jsp, you will see the content which is already over there in your index.jsp file. Okay, तो यहाँ पे आपको एक index.jsp दिख रहा है. ओके, सो ये जो है ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली ये फाइल क्रिएट हो जाती है अगर आप ये नेटबीन्स से आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो. ओके, सो अभी मुझे क्या करना है कि मुझे एक लॉगिन पेज बनाना है बाय यूजिंग जेएसपी. ओके, सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट वन फॉर्म ओवर हियर. ओके, सो I have already created that form inside another project. So I will just copy and paste so as to save the time. Okay. So यहाँ पे index.jsp फाइल है. यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारा बॉडी के अंदर ये फॉर्म ले रहा हूँ. ओके, ठीक है. मैंने यहाँ पे क्या किया है, हमारे इस जेएसपी पेज के अंदर इस बॉडी टैग के अंदर आपका ये एचटीएमएल टैग दिख रहा है. ठीक है, दिस इज एचटीएमएल टैग. ओके, सो inside this HTML we have head tag. In head tag we have written one title over here. Okay, and यहाँ पे हमने उससे पहले आपको ये लाइन दिख रही है यहाँ पे लेस देन सिंबल देन परसेंटेज एट द रेट पेज कंटेंट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश एचटीएमएल हमने यहाँ पे लिखा है. ओके, उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे एक फॉर्म बनाना है. सो फॉर्म एलिमेंट यहाँ पे यूज किया है एक्शन इक्वल टू माई सर्वलेट. जब मैं इस पेज के ऊपर क्लिक करूंगा, बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, तो उसने मुझे ये माई सर्वलेट, ये जो सर्वलेट पेज है वो हमें एग्जीक्यूट करके देना चाहिए. उसलिए हमने यहाँ पे यह मैसेज दिया है वेलकम टू DYPIMR. देन एंटर यूजर नेम, यहाँ पे आपका एक टेक्स्ट बॉक्स रहेगा. उसके बाद एंटर पासवर्ड, यहाँ पे आपका एक टेक्स्ट बॉक्स रहेगा और उसका नाम हमने पास दिया है. ओके, इस टेक्स्ट बॉक्स को हमने नाम दिया है यूजर नेम, इस टेक्स्ट बॉक्स को नाम दिया है हमने पास. ओके, एंड देन इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, एक सबमिट बटन लिया है हमने यहाँ पे और उसके बाद उसको वैल्यू दिया है हमने कॉल माय सर्वलेट. ओके, सो ये आपका सिंपल index.jsp पेज है एंड दिस पेज इज प्रेजेंट इनसाइड योर वेब पेजेस फोल्डर. यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, जस्ट आपको इतना कोड वहां पे लिखना है. ठीक है, सो जस्ट राइट डाउन दिस कोड ओवर देयर. ओके, दो टेक्स्ट बॉक्स लो और एक सबमिट बटन लो. ओके, सो इट विल बी लाइक दिस.
we can run this particular by clicking on this green triangular button. Okay, it will show you that this particular application is executing the files now, and you will see the output of that particular .jsp file. यहाँ पे मैं अभी जो कुछ एंटर करूंगा यूजर नेम या पासवर्ड, और उसके बाद जब कॉल सर्वलेट को कॉल करता हूं, सो इट शुड डिस्प्ले मी माय यूजर नेम्स एंड पासवर्ड्स. ओके, सो उससे पहले हमें यहाँ पे देखना है कि अभी ये तो जेएसपी पेज हो गया हमारा, बट नाउ वी नीड टू क्रिएट आवर servlet file. Okay, so for creating servlet file, what you will need, you have to go to your source packages. Okay, inside source packages, just click on this source package, then right click on this source package. Okay, then click on new button, and you will see the different source packages that you can create over here, JSP servlet or any other files. Okay, so just click on this servlet. Once you click on this servlet, you have to give some name to this servlet. Okay, so हमने हमारे फॉर्म के एक्शन में servlet का नाम लिखा था my servlet, तो वो हमने यहाँ पे नाम लिखा है. ओके, सो इस सर्वलेट को हमने यहाँ पे एक नाम दिया है. ओके, एंड जस्ट वी हैव टू क्लिक द नेक्स्ट बटन. When we click on the next button, it is asking you one option to add information to deployment descriptor, that is web.xml. जब भी हम कोई सर्वलेट लिखते हैं तो उसके साथ एक web.xml फाइल रहती है. Okay, and it is called as the deployment descriptor of that particular servlet. So आपको ये servlet फाइल create करते समय ही उस फाइल में information add करना है. So we have to click on this add information to deployment descriptor. Okay, otherwise we need to write that web.xml file separately. Okay, so it is better to click on this add information to deployment descriptor. Once it is done, just click on the finish button. Okay, finish button पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे आप देख सकते हो my servlet dot java file. ओके, सो ये सर्वलेट क्या है, आपका एक जावा एप्लीकेशन ही है. सो यहाँ पे आपको ये बाय डिफॉल्ट ये कोड दिखेगा यहाँ पे. ओके, सो सी दिस पर्टिकुलर एग्जांपल हियर, what they have written inside this particular program. Okay, so inside this, see, we can see first some import statements. Okay, what different packages are imported and what classes are imported, that you can see over here. The first package is java.io input output package, and of that input output package we have imported the io exception class here. Okay, after that, inside io package we have another class called as print writer class. This print writer class is going to be used to use the methods of this print writer class. Okay, print writer class के methods है, जैसे कि out object हम वहाँ पे write method है, वो हमको यूज करना है, तो उसके लिए हमें ये print writer class यहाँ पे import करना है. And then main thing is javax. ठीक है, java extended. So यहाँ पे servlet package आपको import करना है, which is present inside your javax package. And then we have to include or import the servlet exception class. Okay, this is your servlet exception class to handle the exceptions of the servlet. Okay, then next thing is we have to also import .http package, and inside this http package you have http servlet class. Okay, so ये जो आपका servlet class है, main program हम लिखने वाले हैं main my servlet class के अंदर, which should extend to this particular http servlet class. Okay, उसके अंदर ये http servlet request class import करना है, http servlet response class import करना है. Now see here, it has automatically created this class, public class my servlet. ये my servlet जो हमारा क्लास है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, और इट एक्सटेंड्स द http सर्वलेट. सो ये बाय डिफॉल्ट ये जो कोड है ये क्रिएट हो चुका है हमारे इसमें. तो हमें अभी इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, सो दैट we can take the data from your JSP file and we will display that data when this servlet file executes. Okay, so यहाँ पे ये आपका क्लास है my servlet which extends to http servlet, और इसके अंदर यहाँ पे हमने एक मेथड है called as process request method, and it has some parameters like request and response. Okay, so request parameter, this we have created one object request of your http servlet request class. Here we have created response object of your http
सर्वलेट रिस्पॉन्स क्लास। ओके, सो रिक्वेस्ट जो ऑब्जेक्ट है उससे हम क्या करने वाले हैं, जो आपके इनपुट है वो हम यहाँ पे पैरामीटर्स फेच करने वाले हैं, और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट से हम क्या करने वाले हैं, उसको आप डिस्प्ले करने वाले हैं। ठीक है, सो सी हियर what we have done, and we have thrown here one exception, servlet exception and IO exception, and inside this bracket we have written our program. So यहाँ पे हमने क्या किया है, servlet response dot set content type text HTML के फॉर्मेट में आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स देना है। ओके, सो एंड उसके बाद हमने क्या किया है, ये प्रिंट राइटर क्लास हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है, देखो। ठीक है, प्रिंट राइटर क्लास। ओके, उसका हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है यहाँ पे आउट। ओके, एंड इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, ये गेट राइटर मेथड है रिस्पॉन्स HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स क्लास की। सो उसको हमने यहाँ पे कॉल किया है, एंड वी हैव क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस रिस्पॉन्स गेट राइटर, and we have given the name as out here. Okay, so out dot println method will be used to display the different things. Okay, right now we are going to hide this particular thing. Okay, I will delete it. Okay, अभी मुझे क्या करना है, सिंपल है, मुझे सिर्फ अभी आपका जो JSP में जो आपने डेटा दिया है वो आपको यहाँ पे सिर्फ फेच करना है. So I will copy paste here. You have to write it in exam. Okay, okay, see here, I will delete this particular part. Once this is done, then I have created string user. एक हमने एक यहाँ पे user बोल के एक वेरिएबल लिया है, और उसके अंदर हम क्या लिख रहे हैं, request dot get parameter. ठीक है, this is request object of your HTTP servlet request class. Okay, dot get parameter हमको पैरामीटर की वैल्यू लेना है. कौन से पैरामीटर की वैल्यू लेना है, यूजर नेम की वैल्यू लेना है. ओके, जो हमने यहाँ पे देखो, ये यूजर नेम, ये जो टेक्स्ट बॉक्स लिखा है हमने आपके JSP फाइल में, उसकी वैल्यू हमें अभी यहाँ पे फेच करना है. सो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन इन डबल कोट एज अ यूजर नेम. ओके, सो ये जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको हमने नाम दिया है यूजर नेम. सो जो भी यूजर यहाँ पे एंटर करेगा उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, वो वैल्यू हम यहाँ पे फेच कर रहे हैं by using get parameter method, and this value is stored inside your string called as user string. Okay, in the similar fashion, next the request dot get parameter pass. Okay, second one is password जो हमने टाइप किया है यहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट इसमें टेक्स्ट बॉक्स में उसको हमने पास नाम दिया है उस टेक्स्ट बॉक्स को, तो उसकी वैल्यू मुझे फेच करने के लिए हमने यहाँ पे पास जो वेरिएबल है या पास जो भी है वो यहाँ पे हमने लिखा है यहाँ पे. ओके, सो गेट पैरामीटर ऑफ द पास. ओके, जो पास आपका टेक्स्ट बॉक्स है उसका वैल्यू यहाँ पे लेंगे हम, गेट पैरामीटर. ओके, एंड दिस वैल्यू इज नाउ stored inside another string called as pwd. Okay, now I want to display what user have entered. जो भी उसने नाम लिखा है या पासवर्ड लिखा है वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले करना है. सो उसके लिए आउट डॉट राइट मेथड है, आउट डॉट राइट एंड यूर नेम इज, ऐसे यहाँ पे डिस्प्ले होगा, प्लस यूजर. अभी ये यूजर ने जो एंटर किया है वो यूजर वेरिएबल में स्टोर्ड है स्ट्रिंग में. सो प्लस यूजर लिखना है. सो वॉट एवर हैव बीन एंटर्ड ओवर देयर in your JSP file, that will be displayed by this servlet file here. Okay, and out dot write your password is plus pwd. Okay, in this fashion it will display you the output. Now I will run this particular example. ठीक है, अभी हो गया ये हमारा एग्जाम्पल. सो आई विल जस्ट, यहाँ पे आपको ग्रीन बटन दिखेगा, सेव करके लेना है आपको ये प्रोग्राम सब दोनों भी. ओके, वॉट एवर चेंजेस यू डू यू हैव टू सेव इट बाय कंट्रोल एस. ओके, एंड नाउ एग्जीक्यूट दिस पर्टिकुलर फाइल, index.jsp पे जाइए और यहाँ पे से रन प्रोजेक्ट. ओके, run anyway. So it has executed this. I will enter something, Amol. Okay, I have given username as Amol, and I will enter the password as ABC. Okay, so now I will click on this call my servlet button. Then you can see here the output. This is the output of your servlet page or servlet file. So your name is, जो हमने input दिया था Amol, and your password is ABC. Okay, so like this you can execute JSP servlet program. Okay, this is your assignment number 5.
Okay, now in this assignment we have just seen how to execute the servlet pages, okay, and how to provide the data to that servlet by using JSP. Okay, in the next practical session we will cover about how to do the connectivity with the MySQL. Okay, the next assignment will be to design registration page by using JSP, Servlet, and MySQL. Today we have only seen about JSP and Servlet. In the next session, we will cover about the JSP, MySQL, and Servlet. Okay, so I think this is sufficient for today's lecture or today's session. Okay, hello everyone, how are you? समझ में आ गया है सबको कैसे एग्जीक्यूट करना है जेएसपी सर्वलेट प्रोग्राम? सागर बोरे, आदित्य कालेकर, यू कैन टॉक नाउ. समझ में आ गया है सबको? यस सर. ओके, आदिति, आफरीन, काजल मुसळे, साळुंके. ओके, सो हमने आज दो असाइनमेंट्स देखे. वन इज जावास्क्रिप्ट एंड वन इज बाय यूजिंग जेएसपी एंड सर्वलेट. In the next assignment, we will cover JSP, Servlet, and MySQL. And then the eighth assignment will be your PHP and MySQL. Okay. So all those assignments either I will cover or Naresh sir will cover. So those assignments will be covered in the next slot. Okay. In maximum in two slots, we will cover our all assignments. Okay. Thank you all of you. Thank you for patiently listening. I hope whatever I have given to you, whatever demo I have given to you, you all follow these instructions and try by today itself. Okay, आपको बहुत सारे YouTube पे videos भी मिलेंगे इसके बारे में. You can search for the videos. You can search for Java JSP Servlet example on YouTube or JSP Servlet MySQL example on Servlet. Okay, either you can execute these programs in NetBeans or you can execute it in your Eclipse also. Okay, so thank you all, have a nice day, be safe, stay at home. Okay, thank you all. Now I will leave this meeting. Okay.